सीबीआई एक एक करके अब जोड़ रही है और फाइनल स्टेज में है, बता रहा हूँ। 3 बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, जिसमें कई राजनेता, कई प्रशासनिक अधिकारी, कम से कम 150 पुलिस के लोग हैं जिनको नोटिस देकर अलग अलग तारीखों में रायपुर बुलाया गया है। वो सारे अधिकारी कहीं ना कहीं महादेव ऐप की जांच में जुट रहे हैं। ये जो भिलाई में कार्रवाइयाँ होती थी, महादेव लगभग 200 से 250 कार्रवाइयाँ हुई। महादेव ऐप का सट्टा चलाने वाले लोग जेल गए और कई जमानत पे बाहर भी हैं जो सट्टा खिलाते थे। वो लोग मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ नामजद अपराध महादेव ऐप में दर्ज है। 508 करोड़ का लेन का आरोप है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव, आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि इस तरह से महादेव सट्टा ऐप भिलाई में पनप के दुबई तक पहुंचा और दुबई में जो बैठे गुर्गे हैं उन पे ईडी और सीबीआई क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको बताऊं तो भिलाई जैसे कि मैंने बताया, भिलाई से जहां महादेव सट्टा ऐप पनपा था, भिलाई को पहले जहां आईआईटी, भिलाई स्टील प्लांट और कई शिक्षाओं के मामले में जाना जाता था, अब जो है महादेव सट्टा ऐप के नाम पे जाना जा रहा है। हमारे साथ अगर बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार और प्रधान संपादक खबर आलोक के आलोक तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और क्राइम में इनकी क्रिमिनोलॉजी भी बहुत एक एक्सपर्ट की तरह इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों में बैठाया गया है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे महादेव सट्टा ऐप में अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। जैसे ही सीबीआई की एंट्री इसमें हुई थी तो सीबीआई ने क्या कुछ बड़े खुलासे करे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आलोक, जो छत्तीसगढ़ में बहुत बार रेड की कार्रवाई भी हुई और सीबीआई की एंट्री जिस तरह से हुई है, तो क्या लग रहा है कि महादेव सट्टा ऐप में क्या कुछ बड़े होने वाले हैं? प्रांजल, महादेव सट्टा ऐप जो है लगभग 50,000 करोड़ का कारोबार हो चुका है और भिलाई के लड़कों ने उस ऐप को तैयार किया और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री के बाद अब जो दौर आएगा 10-15 दिन का, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। सीबीआई की टीम रायपुर में कैंप करके लगातार पूछताछ कर रही है। 2-3 दिन पहले एक आईपीएस और 2 एसएसपी लेवल के अधिकारियों को घंटों बैठालकर पूछताछ किया गया है और अभी जो जानकारी आ रही है प्रांजल, कम से कम 150 पुलिस के लोग हैं जिनको नोटिस देकर अलग अलग तारीखों में रायपुर बुलाया गया है। वो सारे अधिकारी कहीं ना कहीं महादेव ऐप की जांच में जुट रहे हैं। जो आपको ध्यान होगा कि जो भिलाई में कार्रवाइयाँ होती थी, महादेव लगभग 200 से 250 कार्रवाइयाँ हुई। महादेव ऐप का सट्टा चलाने वाले लोग जेल गए और कई जमानत पे बाहर भी हैं जो सट्टा खिलाते थे वो लोग। तो ऐसी कार्रवाई करने वाले पुलिस के अफसरों से भी पूछताछ किए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के अफसरों से ही पूछताछ क्यों करी जा रही है? ऐसा बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई जानना चाहती है कि जो पुलिस जो कार्रवाई करती थी उसका इनपुट कहाँ से मिलता था। पुलिस को एक ऐसा पता चलता था कि दिल्ली में फलानी जगह कैंप लगा करके या देश के किसी भी हिस्से में कैसे सट्टा खिलाया जा रहा था, इसकी जानकारी कहाँ से आती थी और वो कार्रवाई करके पुलिस वहाँ जा करके कार्रवाई करती थी, वहाँ से लोगों को पकड़ के लाकर यहाँ पूछती थी। तो टोटल पुलिस की कार्रवाई पे सीबीआई को इस बात की शंका भी है कि कहीं ऊपर से कोई निर्देश मिलता रहा होगा कि ये वाली कार्रवाई करना है, नहीं करना है। ऊपर से मतलब दुबई से हो या फिर राजधानी से हो, क्योंकि पिछले सरकार के, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ नामजद अपराध महादेव ऐप में दर्ज है। 508 करोड़ का लेन का आरोप है। कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी अपराध तो दर्ज है उनके नाम से और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला भूपेश बघेल ने लेके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आज मेरे ख्याल से सुनवाई भी आज उसमें कुछ है ऐसा बता रहे हैं, अभी जानकारी उसकी नहीं आई है। पर कुल मिला के सीबीआई अब अपनी जांच को फाइनल टच देने की तैयारी में है और आप देखना 15-30 खैर छत्तीसगढ़ में शराब स्कैम में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े बड़े नाम हो गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे चेतन बघेल को हाल ही में
तो इस पे भी कई बयानबाजी भी हुई थी, इस पे भी वो बयानबाजी तो अपनी जगह है, पर सीबीआई अब फाइनल स्टेज पे जांच को ले जा रही है। तो आने वाला 15-20 दिन छत्तीसगढ़ के लिए फिर गामा गामी वाला और रस्साकसी वाला रहेगा, और कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे जो पूछताछ के लिए वहाँ बुलाए जा सकते हैं, जिसमें मतलब 150 लोगों में जो पुलिस अधिकारी उसमें कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हैं, बड़े आईपीएस हैं, राज्य प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। तो वह बड़ी जिम्मेदारी से सीबीआई जो है चीज को फाइनल स्टेज पे ले जाने की तैयारी में। क्या जो शराब घोटाला हुआ था, जो उसमें भी जो बड़ी कार्यवाही चल रही है, तो इसी की तरह जो ईडी और जो सीबीआई है, तो इसमें क्या देखिए, शराब स्कैम में आबकारी मंत्री रहे वासी लकवा जेल में है, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसी तरीके से महादेव ऐप में भी अब कई बड़े नाम जो है सामने आएंगे, और मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन जो लगातार सूत्र खबर दे रहे हैं, 15-20 दिन में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कई आईपीएस हैं, बड़े बड़े आईपीएस हैं, और राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी हैं। खास बात यह है प्रांजल कि राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी तो अपने भिलाई दुर्ग में पदस्थ रहे हैं। उन पे ऐसा भी आरोप है कि वो खुद भी कई पैनल चला रहे थे। मतलब महादेव ऐप को खुली तरीके से संरक्षण देने का आरोप उन पर है। उनके घरों में छापा भी पड़ा था, आपको ध्यान होगा। संजय ध्रुव करके एक एडिशनल एसपी थे, उनके घर पे दुर्ग में पदस्थ भी थे, अपने भिलाई शहर के एडिशनल एसपी थे। तो कई ऐसे अफसर हैं जो रडार पे हैं, और 15-20 दिन आने वाला जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो जो 15-20 दिन आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ रहेगा। मतलब सीबीआई पूरी तरीके से आक्रामक मूड में है, और सीबीआई की जांच एकदम अंतिम चरण पे है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं, सीबीआई की जांच अंतिम चरण पर है? तो इसी के साथ ही जो कैंप लगा के जो सीबीआई जो लगातार आईपीएस आईएएस अधिकारियों से जो बात कर रही है, आईपीएसओ से और जो और भी अधिकारी है, तो उनसे क्या कुछ बड़ी कुछ चीजें निकल के सामने आई है कि किस तरह से संरक्षण उन्होंने दिया, कि कहाँ से इनपुट मिल रही थी? महादेव ऐप की तमाम कड़ियों को सीबीआई एक एक करके अब जोड़ रही है, और फाइनल स्टेज में है, बता रहा हूँ प्रांजल। मतलब बड़े बड़े नाम, अभी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे, लेकिन बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। मतलब उस समय के मुख्यमंत्री कार्यालय के जो बेहद करीबी और खास लोग थे, उन लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। तो सीबीआई कुछ बड़ा एक्शन करने वाला, बड़े एक्शन की तैयारी में है। जहां मैं आपसे एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगा, महादेव सट्टा ऐप जो है कैसे चर्चा में आया और लोगों तक कैसे पहुंचा? दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब अधिकारी जो छापा मार कार्रवाई करते थे, तो आपने जैसे बताया कि इनपुट बाहर से मिलता था या कुछ जो जांचें हुई हैं, तो इनपुट अगर बाहर से देके पैनल को क्यों पकड़ाएंगे? ये दो सवाल महत्वपूर्ण सवाल। क्या होता है प्रांजल, जब चर्चा में कैसे आई ये बताता हूँ आपको। कोविड का समय था, सारी चीजें बंद थी, मोबाइल में सट्टा चल रहा था। वो तो हमको भी आज तक समझ नहीं आया कि कैसे खेलते हैं, ठीक है ना। पर वो कारोबार बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। मतलब जो डायरेक्टर है अपने कैंप भिलाई का रहने वाला है, सौरभ चंद्राकर, बहुत सामान्य परिवार का है। सौरभ चंद्राकर की शादी जो दुबई में हुई थी, मतलब शादी ही 200-400 करोड़ की रही होगी। बड़े बड़े स्टार वहां गए, हमारे भिलाई शहर के 150-200 लोग शामिल हुए थे उस शादी में। रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बड़े बड़े उपहार लोगों को मिले। तो कुल मिलाकर के महादेव ऐप शादी, सौरभ की शादी के बाद चर्चा में आया, और कार्रवाई छोटी कार्रवाई तो कई चल रही थी, पर शादी के बाद ऐप पे जो है सीबीआई ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर गई वहां पर। इसमें बहुत सारी फिर भी रेड हुई थी, जो मुंबई में बहुत सारी जो कार्रवाइयां हुई, भिलाई में भी बहुत रेड हुआ था उस समय। उसके बाद अच्छा, वो कार्रवाइयां जो होती थी वो दुर्ग पुलिस को कैसे पता चलती थी? जी, महत्वपूर्ण बहुत बड़ा सवाल। भिलाई में का आदमी फलानी जगह बैठकर सट्टा खिला रहा है, बकायदा कंट्रोल रूम स्थापित करके उस शहर में सट्टा खिला रहा है। ये कैसे संभव था कि पुलिस को सूचना मिले? ये सीबीआई ये जानना चाहती है।
सीबीआई को शंका इस बात की है प्रांजल कि कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत हाई लेवल से पुलिस पे मतलब दुर्ग पुलिस को इसकी क्योंकि मान लीजिए कि मैं बहुत सारे केस ऐसे देखा हूँ, उस समय भी मैं क्राइम रिपोर्ट कर रहा था, तो उसमें भी मैं ऐसा केस देखा हूँ कि दुर्ग पुलिस जो उत्तराखंड, झारखंड और सब जगह पूरे देश भर में ऐसे राज्यों से महादेव के गुर्गों को पकड़ के लाइए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन राज्यों की पुलिस को भी नहीं पता था कि हमारे राज्य में ये सब चीजें चल रही है। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आरोपियों को पीछे खड़ा करके, है ना, उस समय के जो एसपी थे यहाँ अभिषेक पल्लव, वो मतलब आरोपियों का साक्षात्कार भी कराते थे प्रेस से। तो काफी चर्चा होती थी महादेव ऐप की। कुल मिला के महादेव ऐप को प्रचार भी मिला एक तरीके से वो। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं महादेव सट्टा ऐप को प्रचार देने को माध्यम था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी, पर प्रचार तो हो रहा था तो महादेव का। तो इस पे क्वेश्चन बड़े बड़े मतलब भिलाई के बड़े अखबार में हाफ पेज का, क्वार्टर पेज का ऐड छपा है अपने यहाँ। तो महादेव ऐप का प्रचार तो हो ही रहा था, पर कार्रवाई को लेकर सीबीआई का माइंडसेट दूसरा है। सीबीआई इस दिशा में जांच कर रही है कि क्या इस सूचना कहीं बाहर से आ रही थी, और आ रही थी तो कौन दे रहा था, ये सीबीआई जानना चाहती है। इसमें मतलब बहुत बड़ा भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इसका कब तक लग रहा है इसका हल हो पाएगा? मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, 150 लोगों को बुलाया गया है, बारी बारी अलग अलग तारीखों में बुलाया गया, 5-5, 7-7 लोगों को बुलाया गया है। कुछ क्या इनपुट निकल पाए हमारे माध्यम से? अब अभी जो पूछताछ होगी उसके बाद आगे क्या होगा ये आपको जरूर बताऊंगा मैं। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो महादेव सट्टा ऐप, जिसने अगर बात करें भिलाई का नाम मशहूर करे, एक ब्लैक साइड में भिलाई का नाम मशहूर करे, जहाँ भिलाई को पहले आईआईटी भिलाई स्टील प्लांट्स और टेक्नोलॉजी हब के नाम से जाना जाता था, अब जो है महादेव सट्टा ऐप के नाम से जाना जा रहा है। अगर बात करें तो देश भर में भी कहीं भी महादेव सट्टा ऐप चले तो उसका संचालक एक ही जगह से है और एक ही क्षेत्र से, वो है भिलाई, जहाँ भिलाई के एक मध्यम वर्ग फैमिली से रहने वाला सौरव चंद्राकर जो है कई हजारों करोड़ का मालिक बन चुका है। देखने वाला विषय यह रहेगा आगे क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्योंकि जो है सीबीआई अब जो है अपने अंतिम मोड़ पे चल रही है, अंतिम टच दे रही है इस महादेव सट्टा ऐप को। और देखने वाला विषय रहेगा, जैसे कि आलोक सर ने बताया कि लगभग 150 पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को रायपुर में कैंप लगाकर और भी जो क्षेत्रों में कैंप लगाकर बारी बारी से पूछताछ करी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने महादेव सट्टा ऐप में क्या कुछ करा, कहाँ से आपको इनपुट मिलती थी, कहाँ से आपको चीजें मिलती थी जो आप जो है अलग अलग राज्यों से जो है महादेव गुर्गों को पकड़ कर भिलाई लाते थे और जो भी है आगे की कार्रवाई होती थी। इसी की खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको अपडेट के साथ बताएंगे। नमस्कार।